मेरे साथ इस वक्त वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। बीते दिन आपका एक बयान आया जिसमें आपने कहा कि बिहार के लोगों में इतना आक्रोश है कि ये जो एसआईआर चल रहा है ये अगर चलता रहा तो अनर्थ हो जाएगा। लोग बीएलओ के घर जाएंगे और बीएलओ का घर जला देंगे। ये क्या था? नहीं, देखिए इसकी पूरी जानकारी आपको मैं बताऊं कि देखिए बिहार में चुनाव का समय है और वोटर का समीक्षा हो रहा है और जो बहुत शॉर्ट टाइम में किया जा रहा है। जो काम एक साल में होना है वो एक महीने में करने का कोशिश किया जा रहा है, जो असंभव है। तो इसके लिए हमने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि ये या लोकसभा चुनाव के बाद कर लेना चाहिए या विधानसभा चुनाव के बाद कर लीजिए, क्योंकि यही वोटर लिस्ट पे आपके 2024 में चुनाव हुआ है जिसमें से 40 सांसद जीत के गए, जिसमें से 30 सांसद भाजपा का है। अगर वोटर लिस्ट अगर गलत है तो जितने भी सांसद जीत के गए वो भी गलत है और उनकी भी सदस्यता समाप्त कर देना चाहिए। और रहा कि अगर सांसद अगर सही है, वैलिड है, तो वोटर लिस्ट भी वैलिड है। और इस पे अभी इतने शॉर्ट टाइम में ये काम नहीं हो सकता और इसके लिए जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है कि 11 एसओपी में से कोई एक दस्तावेज चाहिए और जो भी लोग हैं वो फिजिकल रहना चाहिए अपने फॉर्म को साइन करने के लिए। लेकिन उस तरीके से बिहार में कोई भी जिलाधिकारी, डीएम हो, चाहे एसडीओ हो, सीओ हो, बीडीओ हो, कोई भी उस तरीके से काम नहीं कर रहे, जो रूल को टोटली 100% बाईपास कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेशर बना के हमारे बीएलओ जो है, उस जो अधिकतर तक शिक्षक होते हैं, उनको प्रेशर बना के, गुस्सा करके उनको सैलरी रोकने का, धमकी देने का, सस्पेंड करने का, ये बोलकर उनसे काम कराया जा रहा है कि जैसे तैसे पेपर कैसे भी सबमिट कर लो। तो वो पेपर अगर वो सबमिट कर रहा है और जब अगला को तो लग रहा है कि हमने पेपर सबमिट कर दिया और पेपर जो है वो सही तरीके से सबमिट नहीं हुआ, जब चुनाव के समय आएगा तो वहाँ वोट गिराने के समय जब आएगा तो पता चला कि उनका अगर बड़े संख्या में अगर नाम कट गया, क्योंकि बिहार में वोट के मामले में जितने भी बिहारी है वो बहुत गंभीर होता है। यहाँ पे चुनाव से पहले जो है एक मन बना लेता है कि हमको किस दल को समर्थन करना है, दो ग्रुप बन जाता है। वहाँ पे हमने बिहार में कई ऐसे जगह जगह नॉर्मल समय में हमने देखा कि मारपीट हुआ, गोली चला, लड़ाई झगड़ा हुआ, बूथ कैप्चरिंग हुआ, ये सारे चीज़ बिहार में होते रहा है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी का 50 आदमी का नाम कट जाए और उनको ये पता है कि हमने बीएलओ साहब को पेपर जमा किया था, उसके बाद भी मेरा नाम नहीं चढ़ा, तो वो जाके वो बीएलओ से लड़ेंगे, गुस्सा करेंगे और जब लड़ेंगे झगड़ेंगे कुछ भी हो सकता है। आक्रोश में आके बड़े संख्या में जब लोग होंगे, लड़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है, हाथापाई होगा, किसी का घर जला देंगे, किसी को मारेंगे। तो ये जो चीज़ होगा वो बिहार के लिए बहुत ही गलत होगा और कोई एक जगह नहीं होना है, ये होगा तो पूरे बिहार में होगा और इसको कंट्रोल कोई भी नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आप आशंका जता रहे हैं मुकेश जी, उसको आपके बयान को धमकी भरे नजरों से देखा जा रहा है कि मुकेश जी धमकी दे रहे हैं कि बिहार के लोग घर जला देंगे बीएलओ का। ये कैसे संभव हम है? क्यों धमकी देंगे? हम तो चुनाव आयोग का आग्रह करते हैं। हम तो देख रहे हैं कि जितने भी हमारे राज्य में बीएलओ है वो इतना मेहनत कर रहे, 24 आवर्स काम कर रहे, जो काम एक साल में होना चाहिए वो एक महीना में काम कर रहे हैं। हम तो चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे सभी बीएलओ को है ना 1 महीने का बोनस देना चाहिए। राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे कि उनको बोनस देना चाहिए। भारत सरकार से कहेंगे कि इतना शॉर्ट टाइम में वो मेहनत कर रहे हैं, घर परिवार को छोड़कर काम कर, उनको 1 महीने का बोनस देना चाहिए। दीपावली का समय है तो ये तो हम उनके सपोर्ट में है। भला अगर कोई चीज़ अगर कहीं गलत होने के लिए जा रहा है तो हम लोग एक राजनेता, हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है राज्य में ऐसे कोई काम ना हो जिससे राज्य को तकलीफ हो। तो हमने तो यहाँ पे आशंका जाहिर किया कि ऐसा होगा। इससे पहले भी हमने देखा है ऐसा हुआ है। आप नहीं बता नहीं सकते कि बिहार में बूथ कैप्चरिंग होता था? क्या आप नहीं बताएंगे कि बिहार में आप लड़ाई झगड़ा होता, दो गुट में लड़ाई झगड़ा, कितने जगह हत्या मर्डर हुआ, बम चला है? तो अगर इस तरीके से अगर बिहार में किसी के साथ, क्योंकि वोट के मामले में बिहार गंभीर है और एक एक आदमी वोट के लिए अपना मत अधिकार को अपना संकल्प समझ के वोट गिराते हैं, तो यहाँ पे उनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है मुकेश जी, आपको पता है कि एसआईआर को लेकर के अब एनडीए की जो सहयोगी पार्टी है टीडीपी, उसने सवाल उठाया है। वो चुनाव आयोग पहुंची और उसने कहा कि इस ये जो दायरा है इसको स्पष्ट किया जाए। निश्चित तौर पे जिस जिस देश में, भारत में बहुत सारे लोग अच्छे हैं और जिसका जमीर जिंदा है वो निश्चित तौर पे इस पे सवाल जरूर उठाएंगे। जिसका जमीर अगर मर चुका है वो कुछ नहीं कर सकते। हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि बिहार में जितने भी हमारे जिलाधिकारी डीएम है, एक भी डीएम सही से अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है। गोपनीयता का शपथ लेने के बाद भी जो भारत सरकार का गाइडलाइन है, एसओपी है, उनका फॉलो नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो मतलब कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो आप किसके लिए गलत कर रहे हैं? अगर चुनाव आयोग का कहना है कि अगर बगैर पेपर के लीजिए तो पहले वो आप आदेश निकालिए, आदेश के अनुकूल काम कीजिए। जब हमारे इतने बड़े जिलाधिकारी जिसके कंधे पर जिला चलाने का वो ही गलत कर रहे तो हम क्या कर सकते हैं? तो इस देश में जो जिसका जमीर जिंदा है वो जरूर इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। दूसरा सवाल है, अब बिहार के बाद बंगाल की बारी है और
चुनाव आयोग की तरफ से ये जानकारी भी आई है कि अब बिहार के बाद बंगाल में एसआईआर की जो प्रक्रिया है पुनरीक्षण की वो शुरू होगी। कर देना चाहिए। अभी बंगाल में चुनाव का समय है और समय रहते हुए करना चाहिए। मैं ये नहीं, मतलब जो चुनाव आयोग का एक्सरसाइज है ये सही बात है कि देश में, राज्य में कोई गलत वोटर ना बन जाए, ये एक्सरसाइज होना चाहिए, लेकिन इसके लिए समय देना चाहिए। सिर्फ चुनाव को देखते हुए करेंगे तो ये अच्छा नहीं है ना। चुनाव आयोग जो है वो देश में सही चुनाव कराने के लिए है। ये देश का नागरिक, हर एक नागरिक का पैसा लगता है, लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है चुनाव में। ये देश का खूबसूरती है। किसी हिटलर को इससे अच्छा तो फिर भेज दीजिए अमेरिका से, लंदन से भेज दीजिए भारत को। देश में हमारे लोकतंत्र है भाई, यहाँ पे कोई राजा महाराजा नहीं है। यहाँ पे जनता का काम करेंगे, जनता का आंख का आंसू पोंछेंगे, वो जनता उन्हीं को वोट देंगे। जनता राज्य का देश का मालिक है। तो फिर यहाँ पे अगर इस तरीके से अगर आप जीता हुआ पक्ष को हरा देंगे, हारा हुआ पक्ष को जिता देंगे, तो ये तो देश के लिए सही नहीं होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़ पटना।